वो शाहरुख खान ने क्या कहा था, कुछ पूरी कायनात, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, शाहरुख के अंदाज में बोलो ना, तुम भी एक्टर हो। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में एक कर देती है। सॉरी, शाहरुख खान की बेइज्जती की है इसने। सॉरी, मैं एडिट ही नहीं करूंगा, मैं एडिट ही नहीं करूंगा। अरे बट देव, ऐसे बड़े बड़े शोज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है यार, अपने हीरो के लिए करते, प्लीज यार। जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। देव, सिर्फ 70 मिनट, सिर्फ 70 मिनट अपना से वीडियो लाइव करने के लिए यार, प्लीज यार, कर दे यार प्लीज। मैं नहीं करूंगा देव, तुझे शाहरुख खान की कसम है, प्लीज कर दे भाई, प्लीज। सिर्फ शाहरुख खान के लिए करूंगा भाई, मैं भी फैन हूं, प्लीज कर दे यार। ओके, थैंक यू। DILIPRAWAL, दिलीप रावल। शूट तो हुआ। अब इडियट मजे से। वाओ, आपने क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल भी की है, जो कि 8 साल तक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरियल रहा है टीवी इंडस्ट्री में, तो वो आपको कैसे मिली? महेश, उसके पहले जैसे बतौर राइटर मैं बहुत सारे ढेर सारे गुजराती में नाटक लिख चुका था, बहुत इनाम ले चुका था। तो गुजराती भाषा मैंने एमए किया हुआ है गुजराती में, बीकॉम के बाद मैंने एमए किया था, और फिर मैंने एमफिल भी करना था, वो नहीं हो पाया। फिर मैंने 2 साल हज़ारीमल सोमानी कॉलेज यानी भवंस कॉलेज जिसे कहते हैं, उसमें मैंने FY SY TY BA के स्टूडेंट्स को मैंने 2 साल बतौर लेक्चरर पढ़ाया। ओके। तो नाटकों के साथ साथ ये चीज़ चलती थी। तो गुजराती में मैंने सीरियलें लिखना शुरू कर दिया था, तभी 13 एपिसोड की सीरियलें आती थी। हिंदी में कोई जानता नहीं था, हिंदी में कोई नाम नहीं था। तो राजू जोशी गुजराती के बड़े नामी डायरेक्टर हैं, विपुल मेहता गुजराती थिएटर के बहुत नामी डायरेक्टर हैं, 100 से ज़्यादा जिन्होंने प्लेस डायरेक्ट किए हैं, अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हैं। अभी ओले आले नाम की उनकी एक फ़िल्म चल रही है नाना पाटेकर के साथ बतौर डायरेक्टर। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, समकालीन हैं, हम साथ में इंटर कॉलेज प्लेस किए हुए हैं। तो उन राजू जोशी, राजेश जोशी और विपुल मेहता बालाजी के लिए एक शो बना रहे थे, डेली शो बतौर स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर। तो पूरा बैकड्रॉप, क्योंकि मेरे ऑडियंस को पता ही है कि पूरा बैकड्रॉप गुजराती का था, चूँकि हिंदी सीरियल थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया, मुझे इंट्रोड्यूस किया एकता कपूर के सामने कि डायलॉग्स दिलीप रावल लिखेगा। और मेरे पे पसंदगी का कलश उड़ेलने की वजह ये थी कि गुजराती का तो महारत थी ही, हिंदी भी आती थी, हिंदी डायलॉग लिखने थे, मगर वो गुजराती का टच हल्की फुल्की जगह पे डाल देना था। वो इसलिए क्योंकि जब भी गुजराती बैकड्रॉप वाली फिल्में और सीरियल में देखता हूँ ना, तो आज की तारीख में भी जब गुजराती बैकग्राउंड वाली हिंदी सीरियल होती है, तो या तो वो लोग ढोकला ले आते हैं, या थेपला ले आते हैं, या खाखरा ले आते हैं, तो बस वो गुजराती हो गया। ऐसा नहीं है। मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि थेपला, ढोकला और खाखरा के अलावा भी गुजराती कल्चर बहुत ही मजबूत है, बहुत ही वैभवशाली है। तो मुझे ये सारी चीज़ें, अलग कल्चर का टच हिंदी भाषी लोगों को देना था, उसी दायरे में रह के। मतलब वो इतना भी गुजराती ना हो जाए कि मेरे नॉर्थ और पंजाब वाली ऑडियंस उसे समझ ना पाए। तो वो सिर्फ ढोकला और थेपला से नहीं था, तो वो कहीं कहीं टोन में या कहीं किसी डायलॉग्स में डाल देना था। तो वो लोग मुझे लेकर गए। फिर पहला एपिसोड जब मैंने स्क्रीन पे सुना, तो मैंने कहा कि इसमें चूँकि ये डेली सोप है, ये बहुत सीरियस मैटर है, इमोशनल है, डेली है, तो किचन पॉलिटिक्स है, सब अच्छा है, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर से किरदार थे, बहुत सारी बहुएं, सास, बहू, ससुर, देवर, ननन, बहुत कुछ था उसमें, डेली सोप में होना भी चाहिए। तो मैंने कहा कि इसमें कॉमेडी नहीं है, मुझे ह्यूमर कहीं पे मिसिंग लग रहा है, और मैं ह्यूमर वाला हूँ। तो बोले अभी ये तो पूरा स्टार प्लस वालों ने अप्रूव किया हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं। मैंने कहा एक बहू ऐसी है जो जूनागढ़ वाली है,
जिसका नाम है दक्षा चाची। तो मैंने कहा वो नेगेटिव कैरेक्टर था, तो मैंने कहा उसको आप मुझे अगर मुझे आप परमिट करते हो तो मैं उसको थोड़ा सा एक तड़का देता हूँ। फिर मैंने डायलॉग लिखे और उस किरदार को मैंने एक तकिया कलाम दिया, दैट इज़ र। आज भी वो डायलॉग बहुत फेमस है, कोई भी सुनता है तो केतकी दवे जी का चेहरा जरूर से सामने आता है ऑडियंस या तो गुजराती लोग बोल अरे रे यार शू थई गयो ऐसा बोलते हैं, मगर उस किरदार को ये तकिया कलाम मैंने क्रिएट नहीं किया है, उस हालों से गुजराती में बोला जाता था, बट उस कैरेक्टर के लिए, उस सीरियल के लिए मैंने ये चीज़ उस किरदार के लिए मैंने क्रिएट की। और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। एक बार केतकी जी मुझे मिल गई 4-5, उसमें मैं रोल भी करता था। एक सुरेश धुरंधर नाम का मेरा एक रोल था, मैं महाराष्ट्रियन किरदार था उसका। और सांगलीची मुलगी चांगली जय महाराष्ट्र, इस टाइप का मैं मराठी टोन में हिंदी बोलता था। केतकी जी की बेटी जो उसमें थी उसका प्रेमी बताया था मैं। तो फिर मैंने केतकी जी को बोला कि वो अर जो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का लेती हैं उसको थोड़ा अंडरलाइन करो, एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अर, शी स्टार्टेड डूइंग इट एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। पूरा इंडिया अर बोलना शुरू कर दिया था लोगों ने। और सीरियल उसी की वजह से हिट थी ये कहना गलत होगा। बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी, डायरेक्ट की गई थी, और स्टार प्लस में पूरा स्टार प्लस बन गया था बिकॉज ऑफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एंड बालाजी का भी नाम हो गया था ढेर। और उसके बाद तो फिर ऐसा जुड़ गया मैं बालाजी के साथ कि मैंने लगभग 2-2.5 साल तक बालाजी के साथ मैं जुड़ा रहा। कभी सौतन कभी सहेली, कुंडली, कोशिश, कोई अपना सा, क्या कूल है हम, बहुत सारी सीरियलें मैंने लिखी और मैंने उसमें रोल भी किए। लास्ट में मैंने जो सीरियल की बहुत अरसे के बाद फिर मैंने छोड़ भी दिया डेली सोप। फिर मैंने एकता जी ने वापस हमें बुलाया 8-9 साल के अंतराल के बाद। उन्होंने वही टीम इकट्ठा की जो क्योंकि के साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि राजू भाई थे, राजू जोशी, ही वॉज राइटिंग स्क्रीन प्ले, आई वॉज राइटिंग डायलॉग्स, एंड कौशिक घटक वॉज अ डायरेक्टर, एंड द सीरियल वॉज बंदिनी, ओके, जिसमें रोनित रॉय वॉज प्लेइंग मेनली। बस इतना है, बहुत लंबी है, मैं गलियों में जाऊंगा तो सिर्फ क्योंकि पे अटक जाएंगे, इतनी बातें हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो एनी कोई मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न कि आपने डेली सोप छोड़ा? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, मगर डेली सोप अपने आप में है ना बहुत ही आपको महदूद कर देता है। मैंने जितनी भी सीरियलें बतौर एक्टर की है, कभी सौतन कभी सहेली से लेके कभी थोड़ी खुशी थोड़े गम, जिसके लिए मैं बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल में नॉमिनेट भी हुआ था गोल्ड अवार्ड के लिए शोभना देसाई के साथ। हमारी देवरानी मैंने की शोभना देसाई के साथ। मणिबेन.com आई डिड विथ स्मृति ईरानी का ही प्रोडक्शन था स्मृति जी के साथ। मगर ये सारी सीरियलों के दौरान मेरे कोई ना कोई नाटक चल रहे थे बतौर एक्टर, तो सब लोग मुझे एडजस्ट करते थे कि आज मेरा शो है तो मुझे 6 बजे छोड़ दिया, 7 बजे छोड़ दिया। ये सब मुमकिन हुआ करता था क्योंकि ये सारी सीरियलों के साथ जुड़े हुए लोग थिएटर से ही बिलोंग करते थे, थिएटर में से वहाँ गए थे, तो वो समझते थे थिएटर का इम्पोर्टेंस, समय पे पहुँचना। अब ये माहौल रहा नहीं है। अब जिस तरह से काम हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा हो रहा है, बट अभी या तो आप सीरियल करो या आप थिएटर करो। तो थिएटर के साथ साथ मेरा कंपेयरिंग का वर्ल्ड, मेरे इवेंट्स भी बहुत जोशो खरोश से चल रहे हैं, तो मेरे लिए अभी डेली सोप में बतौर एक्टर काम करना मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं फिल्में कर रहा हूँ, मेरे अंदर का एक्टर। अभी मैंने गुजराती में प्ले भी किया, नो एंट्री में एंट्री। 12 साल के बाद मेरा कमबैक हुआ थिएटर में। हालांकि थिएटर से जुड़ा हुआ था बतौर एक्टर, बतौर राइटर मेरे प्ले चल ही रहे थे, साल में एक दो प्ले में कर रहा था। अभी भी मेरा लिखा हुआ एक प्ले चल रहा है जिसका टाइटल है कुंवारा बाप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसके पहले बाप की जो कुछ बताएंगे कुंवारा बाप के बारे में? वो टाइटल सुनने से काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है कि क्या होगा अंदर। कुंवारा बाप उसे कहते हैं जो कुंवारा है मगर बाप है। ओके, बिन ब्याह बाप। अब वो उसमें क्या है वो कहानी मैं आपको बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा महेश। तो मैं चाहूँगा कि कुंवारा बाप जब भी आप थिएटर में आप कहीं पढ़ें तो बुक माई शो में आप जाके टिकट बुक करा सकते हैं और आप देख सकते हैं। पक्का, डेफिनेटली। और बताइए और कैसे हैं आप? नहीं, आप एज एन एक्टर काम करते हैं, एज अ राइटर काम करते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मैं तो लिरिसिस्ट काम करता हूँ, मैं गाने भी लिखता हूँ। हाँ, बतौर लिरिसिस्ट आप म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं जी, टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है महेश, बहुत ही अच्छा सवाल है।
मैं इसलिए मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि हर चीज़ मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूँ मेरे दिल के करीब है। मेरे अंदर के राइटर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अंदर के एक्टर को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कविताएं लिखनी अच्छी लगती है, मुझे गीत लिखने अच्छे लगते हैं। कंपेयरिंग मैं जब करता हूँ तब मैं बहुत ही आनंद महसूस करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कई बार क्या होता है, सिंगर फेल हो सकता है, म्यूजिशियन फेल हो सकते हैं, कई बार ऑडियंस भी फेल हो सकती है, माहौल नहीं मिलता आपको। उस वक्त एंकर की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि किसी तरह शो को हिट करना है, किसी तरह शो को बचाना है, यू नो। तो वो जो पैशन के साथ पकड़ के चलना जिसे कहते हैं, एक्टर को भी पकड़ के चलना होता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये सब चीज़ मैनेज कर सकता हूँ। मतलब एक ही सेंटेंस में अगर बताऊँ तो मेरे अंदर का राइटर मेरे अंदर के एक्टर को, एंकर को डिस्टर्ब नहीं करता है। मेरे अंदर का कवि या गीतकार मेरे एक्टर को डिस्टर्ब नहीं, हालांकि सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे से। यही वजह है कि मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। राइट। और दूसरा, उसके कनेक्शन में कुछ तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर उसके कनेक्शन में मैं हार्डकोर टाइम मैनेजमेंट वाला बंदा हूँ। मतलब मैं तुम्हें दिखाऊं तो अभी मैंने बैग में रख दी है, मैं प्लानर रखता हूँ छोटा सा, एक ऐसे 12 महीने के 12 प्लानर आते हैं जो जेब में रह जाते हैं। इतने छोटे से, जनवरी का एक, फरवरी का एक। तो कल सुबह मुझे किससे फ़ोन पे बात करनी है, कितने बजे बात करनी है, कितने बजे मुझे निकलना है, ये सारी चीज़ मैंने उसमें लिखी होती है पेंसिल से। वाओ। उसमें 10-15 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, मुंबई वाला है तो हुसैनी दवा वाला को मुझे मिलना है, इतने बजे मिलना है, मुझे इतने बजे मेरे ड्राइवर को बुलाना है, तो अच्छा मुझे कल क्या पहनना है, 2 शो हैं तो सुबह क्या पहनना है, शाम को क्या पहनना है, ये भी मैं तय करके रखता हूँ। और रात को सोने से पहले मेरे दूसरे दिन के कपड़े मेरे हैंगर में तैयार होते हैं जो मैं खुद करता हूँ। वाओ। आई डोंट कीप एनी मैनेजर। नाइस। हंसी आ रही है ना? आई कैन नॉट अफोर्ड मैनेजर, ऐसा नहीं है ना, मैनेजर की नहीं, मतलब आजकल के जो लोग होते हैं बेसिकली वो लोग फ़ोन्स पर ही अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, या लोगों को बोलते हैं कि आप कर लो, मम्मी आप कर लो, या दीदी आप करके दे देना करके। बट आप इतने बड़े एक प्रोफेशनल होने के बाद भी आप सारे काम खुद ही मैनेज करते हैं अपने खुद के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ मम्मी और दीदियों के पास बहुत काम होता है करने को, उनको एक्स्ट्रा काम हमें नहीं देना चाहिए। सारी मम्मियों को मैं सलाम करते हुए ये चीज़ कह रहा हूँ। दूसरा क्या है कि मैं टेक्नो से भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि सपोज़ एक ड्रामा की एक एंकरिंग की स्क्रिप्ट मैंने मोबाइल में डाली, करेक्ट, और चालू शो में अगर वो मेरा मोबाइल हैंग हो गया तो राइट। अगर मैंने ये सोचा वो 3 गाने हैं ना, वो तो मैं यूट्यूब से चालू में निकाल लूँगा, अगर उसी थिएटर में मुझे नेटवर्क नहीं मिला तो। मगर ये जो पुरानी स्कूल है ना, दिस इज़ कॉल्ड ओल्ड स्कूल। मैं प्ले कार्ड ले लेता हूँ बाकायदा, मेरे फोटोग्राफ के साथ मैं माइक में ऐसा हूँ, ऐसे मैंने बाकायदा प्ले कार्ड बनाए हुए हैं, मेरे हाथ में प्ले कार्ड होते हैं, उसमें मैंने पॉइंटर्स लिखे होते हैं, तो आई एम सेफ। राइट, आई एम सेफ, यू आर टोटली सेफ। और दूसरा क्या है कि अपने हाथ से लिखा हुआ, जैसे बताओ एक्टर को भी सिखाया जाता है कि आपने अगर रट्टा मारा है तो आप जब बोल रहे हो ना तो वो पूरा पिक्चर आपको दिखता है। यू गेटिंग मी? यस। एक पिक्चर है, तो मुझे पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे डांस अरंगेत्रम फॉर एग्जाम्पल, तो वो मुझे दिखता है अगर अपने हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है या फिर टाइप किया है, वॉट एवर। मगर वो चीज़ सामने आनी चाहिए विच इज़ नॉट हेल्पफुल एज फार एज मोबाइल इज़ कंसर्न, ऐसा मैं मानता हूँ। जिसको जमता है उसको जमता है, वो चीज़ गलत है ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे केस में मैं इस तरह से कंफर्ट जोन में हूँ। यू प्ले वेरी सेफ। या मैं कंफर्ट जोन में हूँ। ओके। कागज़ों के साथ। ओके। आज की तारीख में भी मैं कुछ लिखना हो तो मैं हाथ से लिखता हूँ, फिर मैं उसका PDF बनाता हूँ, स्कैन करके मैं फिर किसी को भेजता हूँ। और कोई बोलता है मुझे टाइप किया हुआ ही चाहिए, तो इतना ढेर सारा मैं टाइप करने बैठता नहीं हूँ, मैं किसी को हायर करके टाइप करवा लेता हूँ और उसको PDF भेज देता हूँ, सिंपल। आपकी सर फिल्मों की जर्नी कैसी रही है? मैंने गुजराती फिल्में भी की बतौर एक्टर, हिंदी फिल्में कम की है। गुजराती में मैंने अभी रिसेंटली 2 फिल्में की, एक तो OTT पे अवेलेबल है जिसका नाम है गुलाम चोर, मल्हार ठाकर के साथ,
बूशर्ट टी शर्ट मैंने की रिसेंटली सिद्धार्थ रांदेरिया के साथ। उसके पहले भी बहुत सारी गुजराती फिल्में की मैंने। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी अभी फूली फली है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है। हिंदी में मैंने सालों पहले एन चंद्रा के साथ एक फ़िल्म की थी, एक्सक्यूज़ मी। मेरा बड़ा अच्छा किरदार था, बड़ी पॉपुलर हुई थी वो फिल्म, अभी भी लोग देखते हैं उसे, कहीं ना कहीं देखी जाती है। जिसमें मेरे साथ शर्मन जोशी थे और साहिल था। स्टाइल नाम की उनकी एक फ़िल्म आई थी एन चंद्रा की, जो बहुत सुपरहिट आई थी। और उसमें एक गाना था, एक्सक्यूज़ मी क्या रे मेरा दिल तुझ पे फिदा रे, ऐसा कुछ गाना था। तो वो उसी एक्सक्यूज़ मी को लेके उन्होंने उनकी दूसरी फिल्म पार्ट 2 बनाई थी। तभी ये सीक्वल का ज़माना इतना था नहीं, शायद मेरे हिसाब से शायद ये पहली फिल्म होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें मेरा एक बहुत माशाल्लाह अच्छा किरदार था। और रिसेंटली मैंने कुछ 2-3 साल पहले एक फ़िल्म की जो अभी भी बहुत देखी जाती है OTT पे, जिसका नाम है चॉपस्टिक्स। तो हिंदी फिल्म में विजय राज है, उसमें अभय देओल है, मिथिला पालकर है। मेरा बहुत अच्छा कैमियो है उसमें, फुर्सत मिले तो देख लेना। चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स होते हैं ना वैसे, चॉपस्टिक्स। या तो उसकी स्टोरी भी ऐसे चॉपस्टिक जैसी लंबी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लेना बस तो पता चल जाएगा। सर अभी आप कविता भी अभी आपने बोला कि आप कविता भी लिखते हो, तो एक कोई कविता आपकी? मैं गुजराती और हिंदी दोनों में ही लिखता हूँ। अब चूँकि अपनी ऑडियंस नेशनल है तो हिंदी में एक निराला का एक छंद है, वो छंद में लिखे हुए 3-4 शेर मैं सुनाता हूँ। बहुत पुरानी मेरी कॉलेज पीरियड के ज़माने की गज़ल है कि जिसको देखो इस दुनिया में साथ रखे है मेला सा, जिसको देखो इस दुनिया में साथ रखे है मेला सा, लाख मनाया मैंने दिल को फिर भी रहा अकेला सा। वाह। जिसको देखो पुरानी गज़ल है ना इसलिए। जिसको देखो इस दुनिया में साथ रखे है मेला सा, लाख मनाया मैंने दिल को फिर भी रहा अकेला सा। तेरा मेरा मिलना अब तो नामुमकिन ही लगता है, तेरा मेरा मिलना अब तो नामुमकिन ही लगता है, तेरी चोली रेशम रेशम मेरा कुर्ता मैला सा। और वो भी दिन था नाम पे मेरे मुहरें फेंकी जाती थी, वो भी दिन था नाम पे मेरे मुहरें फेंकी जाती थी, ये भी दिन है फटी जेब में एक मिले ना धेला सा। वाह। और आखिरी शेर है कि दाद मिले और प्यार मिले तो बरसों शेर सुनाएंगे, दाद मिले और प्यार मिले तो बरसों शेर सुनाएंगे, शेर नहीं तरकारी कोई लगा दिया एक ठेला सा। वाह 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 वाह। जिसको देखो इस दुनिया में साथ रखे है मेला सा, लाख मनाया मैंने दिल को फिर भी रहा अकेला सा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। गुजराती में भी हमने अचानक खो दे दिया है, तो मतलब इतना सारा लिखा है तो थोड़ा याद करने दो कि मैं क्या सुनाऊं मेरी ऑडियंस को। कि प्रभु केवू केवू सरस मोकले छे। हम हमेशा ना ऊपर वाले के पास शिकायत ही करते रहते हैं, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैंने ये मांगा, ये नहीं दिया। उसका उल्टा मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु केवू केवू सरस मोकले छे, हूँ पढ़ मांगू छूँ ए वरस मोकले छे। वाह। मैं एक पल मांगता हूँ, पूरा साल भेज देता है कि प्रभु केवू केवू सरस मोकले छे, हूँ पढ़ मांगू छूँ ए वरस मोकले छे, ने प्रथम पोस्ट मां मोकले छे ए मृगजળ। पोस्ट में प्रथम पोस्ट मां मोकले छे ए मृगजળ, પછી કુરિયરથી તરસ મોકલે છે, પ્યાસ बाद में भेजते हैं। प्रभु केवू केवू सरस मोकले छे, હું પળ માંગુ છું એ વરસ મોકલે છે। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सो मच। थोड़ा मोटिवेटिंग भी था। हाँ एकदम। जाते जाते हुए भी मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। प्लीज़। अब हम यहाँ एंड कर रहे हैं हमारा एपिसोड सर के साथ। तो सर के लिए मैंने सर क्योंकि अब एपिसोड ख़त्म कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनके लिए कुछ लिखा है। इरशाद। दिल ढूंढता है फिर वही, जाते जाते आने वाला लम्हा सुनते जाएं, वाह, जाते जाते आने वाला लम्हा सुनते जाएं, कि हम आपकी खुशी के लिए दुआ करते हैं, वाह वाह, कि हम आपकी खुशी के लिए दुआ करते हैं,
आपके फ़न का आशीर्वाद आप हमें देते जाएं। आशीर्वाद भला हो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। महेश, मुझे भी बड़ा मज़ा आया और मैं चाहूँगा कि तुम्हारी ये चैनल, तुम्हारा ये जो प्रयास है ये बहुत आगे बढ़े और मेरे से भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आएँ, बच्चन साहब आएँ, यहाँ तक के आशीर्वाद देता हूँ। यू ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। तो वो शाहरुख खान ने क्या कहा था, कुछ पूरी कायनात, क्या बोलते हैं, बोलो 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 वो डायलॉग। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो, शाहरुख के अंदाज में बोलो ना, तुम भी एक्टर हो। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में एक कर देती है। हाँ, उसके पीछे लग जाती है तुम्हें, मतलब दे सपोर्ट यू, है ना। तो बस मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल बहुत फले फूले और तुम्हारा जो बैनर है, इस बैनर का नाम फिल्मों तक जाएं, बहुत सारे अवार्ड मिले और जब पहली फिल्म करो तो उसमें भी मैं आऊँ और डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस, लव यू। हाँ तो बताओ कैसे हो और बताओ क्या हाल है। तुम बोलते बढ़िया है।